तो महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, अगर समाज के आधा से ज्यादा लोगों का सशक्तिकरण होगा उस हिसाब से, तो ये जो जातीय व्यवस्था है या जो जिस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था भी है जो हमारे समाज को खंडित करती है, उसके ऊपर सबका साथ सबका विकास, इससे बेहतर क्या हो सकता है? अगर स्ट्राइक रेट बता रही है बीजेपी का 80% है, जेडीयू का 85% का स्ट्राइक रेट है। आप एलजेपी की स्थिति देख लें, 29 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 22 सीटों पर 78% स्ट्राइक रेट है एलजेपी का, 78%। मांझी जी का 90% और जितिन राम मांझी जी का 90%। वो तो कहेंगे मैं तो और सीटें मांग रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में एक कहा जा रहा था कि भाई चिराग पासवान जी को विक्ट्री तो मिल गई, मैंडेट मिला है क्या? तो अब इस चुनाव में तो विक्ट्री भी है, मैंडेट भी है, और जैसा प्रदीप जी ने कहा कि जब कैप्टन आगे से खेलता हो और कैप्टन आगे से फिनिशर भी हो, स्टार्ट भी करने वाला हो, लीड भी देने वाला हो, पहला बॉलिंग भी करने वाला हो, तो उस टीम को हराना बड़ा मुश्किल होता है। एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की जो वापसी हुई एनडीए में और जिन परिस्थितियों में हुई और जो उसके लिए एक सोशल मीडिया में कैंपेन भी चला, आज आपको दिख रहा है वो कि सोची समझी गई रणनीति? एक और उदाहरण सामने रखती हूँ सर, जब मैं गया जा रही थी तो जिस गाड़ी में मैं थी, मैंने पटना से गया तक का रास्ता पूरा किया। मैंने ड्राइवर से पूछा पहले ये कितनी देर में रास्ता पूरा होता था, उन्होंने कहा कि 9 से 10 घंटे का समय भी लग जाता था और रात को हम कोशिश करते थे कि हम इस रूट से ना निकले। और आज की स्थिति ये है कि 2.5 से 3 घंटे में आसानी से इस इलाके से होते हुए गुजरते हैं, कहीं कोई चिंता नहीं है। ये विकास का पथ है जो एक ड्राइवर भी समझा एक रैली में ये हर स्टेट में आपको देश भर में दिखेगा। मैं असम की बात बता रहा हूँ, 3 साल पहले गए थे हम, गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जा रहे थे, तो टैक्सी ड्राइवर बता रहा है कि ये अटल जी की सड़क है, और थोड़ी देर बाद बोला कि ये अब जो है ये मोदी जी की सड़क शुरू हो नहीं। और ये बिल्कुल सही है। अब छठ में एक सेकंड आपको और बताता हूँ, इसमें पिछली बार छठ के समय में आप देखेंगे कि एयर फेयर थोड़ा बढ़ जाता है। हजारों लोग, बिहार के लोग अब यहाँ से ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि एक आपके पास आगरा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ एक्सप्रेसवे है, और उसके बाद का जो एक्सप्रेसवे है वो बिहार के अंदर जो जाता है वो एक्सप्रेसवे आपको ज्यादा नहीं, बीते 8 सालों का रजत सर भी हमारे बीच में सर अनुभव मुझे भी हो गया है बराबर बिहार जाने का। तो वो पटना से लेकर मोकामा तक का जो रास्ता तो है वो इतना सुगम हो गया है, इतना बेहतरीन हो गया है, क्योंकि रोड नेटवर्क ये वहाँ के लोग बताते हैं कि बेहतरीन है। हमने वो रोड देखी है, हम जब रिपोर्टर थे तो उन सड़कों पर जाते थे और आने के बाद में फिर कमर के दर्द का इलाज कराना पड़ता था। एक तो गाड़ियां भी खराब थी, सड़कें भी खराब थी, पीने को पानी रास्ते में कहीं नहीं मिलता था, तो एकदम बात बिल्कुल बदल गई। और अब तो एयरपोर्ट अगर देखते हैं लगता ही नहीं ये पटना का एयरपोर्ट है। नहीं तो मुगल सराय से आप आगे बढ़िए और गाड़ी आपकी गड्ढे में गई तो समझिए बिहार शुरू हो गया। बिहार के पास 3 एयरपोर्ट होना, बिहार की सीमा शुरू हो, बिहार के पास 3 एयरपोर्ट होना, और अगर झारखंड के देवघर को जोड़ लिया जाए जो एकदम सटा हुआ है, तो लगभग 4 एयरपोर्ट एक राज्य में इतने कम समय में होना ये छोटी बात नहीं है। और सबसे खराब बात जो हमने अनुभव की थी उस जमाने में वो ये होता था, अगर किसी की किडनैपिंग हो गई तो फिर पॉलिटिकल लीडर के पास जाना पड़ता था, और वो ये नहीं करता था कि आपको उसको छुड़ा देगा, वो नेगोशिएट कर देता था, अगर आपसे 10 लाख मांगे जा रहे तो उसको 8 लाख करा देगा। ये लेवल था माफिया और मुख्यमंत्री आवाज से तय होता था फिरौती की रकम कितनी दी जाए। माननीय वाजपेयी जी को एक स्टेटमेंट देना पड़ा था, मेरे किसलई को छोड़ दो, एक बहुत बड़ा केस हुआ था। प्रधानमंत्री के द्वारा अगर एक वक्तव्य देना पड़ा था बिहार के अपहरण उद्योग को, सिनेमा जो बना वो बना, तो बिहार में वो जंगल, और हम लोगों ने 18-19 वर्ष के आयु के थे, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ने आए थे, तो हमने वो दिन देखा है। आप मोकामा की बात कर रही हैं, पटना से मोकामा, अभी इस चुनाव में लखीसराय में वो फर्क दिखेगा आपको। वो मोकामा से लेकर बंगाल की तरफ का जो वो एक्सप्रेसवे है, एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वो बनाया जा रहा है,